सुमन, काफी देर से देख रहा हूँ तुम लड़खड़ा के चल रही हो। क्या हो, चोट कैसे लगी तुम्हें? होली पार्टी पे गई थी, कहीं लचक गया होगा पैर। आई एम फाइन। अच्छे से चला जा नहीं रहा है। आई एम फाइन। तुम्हें पता भी नहीं तुम्हें चोट लगी कैसे? इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है यार? हाँ ठीक है, हूँ मैं लापरवाह। आपसे मतलब नहीं ना? कहा ना ठीक हो। उसके आगे जो समझना है समझ लीजिए, मुझे क्या। 5 साल में इतना एटीट्यूड किसी इंसान में कैसे आ सकता है, मैं ये सोच रहा हूँ। और हिम्मत कैसे हुई मेरी सुमन को हाथ लगाने की? मार डालूंगा तुम्हें मैं। सीएम तो बाद में बनोगी, उससे पहले चिता पे पड़ी हुई लाश बन जाओगी तुम। मार डालूंगा तुम्हें मैं, मार डालूंगा। अकल अपनी मसल्स में छुपा के रखिए क्या? कब समझोगे कि हम दोनों एक ही टीम है? विक्रम, मैं तुम्हारी हेल्प कर रही थी। सुमन को मार के हेल्प कर रही थी? कैसे हेल्प हुई है? अरे होली पार्टी पे तीर्थ भैया और सुमन की नजदीकियां बढ़ रही थी। दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे। मैंने जो कुछ भी किया उन्हें दूर करने के लिए किया। अगर मैं ये नहीं करती ना तो वो दोनों एक दूसरे के करीब, एक दूसरे के नजदीक आ जाते। फिर तुम क्या करते? तुम्हें तो मेरे पांव छूने चाहिए। मेरा गला दबा रहे हो। अपने फायदे के लिए भी ना मैं सुमन को चोट नहीं पहुंचा सकता। और खबरदार, और आज के बाद अगर सुमन को हाथ लगाने की कोशिश भी की तो सोच लेना कि अपनी डेड बॉडी पे कौन सी साड़ी चढ़ानी है। मेरा सुमन को मारने का इरादा नहीं था। मैं क्या करती? हाथ पे हाथ रख के बैठी रहती तुम्हारी तरह। अरे कुछ पाना होता है, कुछ हासिल करना होता है ना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। मैं तुम्हें कह रही, अगर हमने कुछ नहीं किया ना तो तुम्हारी नाक के नीचे से तीर्थ भैया सुमन को उड़ा के ले जाएंगे। क्या हुआ? ये लंगड़ा क्यों रही है? सुमन, क्या हुआ बेटा? होली पार्टी में गई थी, लचक आ गई। I'm fine. हाँ, आई एम फाइन। मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। ऋषि नजर नहीं आ रहा। हाँ, ऋषि आया नहीं क्या वापस? वहाँ पे ऋषि और रेवा दोनों आपके घर पे ही अभी भी। अभी तक? हमारी समधन जी, मतलब तुम्हारी माँ हेमा जी ने आज वो क्या पूरी और आलू की सब्जी बनाई है। खुशबू यहाँ तक आ रही थी। सच में गीतांजलि से पूछो, एक बार तो लगा हम भी जाकर वहीं खाना खा ले। अरे दोनों शेर और शेरनी खा पी के वहीं सो गए होंगे तुम्हारे घर। ऋषि को वो बहुत पसंद है, मैं भी वहीं जाती हूँ। अरे सुमन, ऋषि अभी माँ और बुआ के साथ है, सेफ है। तुम रिलैक्स करो ना यार। हाँ, पर मैं वहाँ नहीं हूँ ना। ऑफ कोर्स जहाँ पे सुमन नहीं है वहाँ पे कुछ कैसे ठीक हो सकता है, राइट? जिद मत करो, रुक जाओ। कोई बच्ची नहीं हो जो बच्चों की तरह बदमानी करते रहती हो हर बार। देखो, तुम्हें चोट लगी हुई है, तुम यहाँ पे रुक जाओ। वहाँ पे लचकाते हुए, लड़खड़ाते हुए जाओगे तो सब लोग डिस्टर्ब होंगे। वैसे भी अब तुम ऋषि के लिए यहाँ पे रह रही हो तो मे बी। हाँ, पर आप पर लगा के बाद में उड़ जाना, लेकिन तुम कहीं नहीं जा रही, यहीं पे चुपचाप खड़े रहो। हेलो, आप मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते। ऑर्डर दे भी नहीं रहा हूँ, अक्ल दे रहा हूँ। अक्ल यूज कर लो, काम आएगी। अक्ल ना बहुत है मुझ में, अगर आपको चाहिए तो बोलिए। अच्छा, बहुत है तो बांटने से पहले यूज क्यों नहीं कर रही हो? क्या है ना, अक्ल पड़े पड़े ना बेकार हो जाती है, खराब हो जाती है। मेरी अक्ल एकदम परफेक्ट है, ओके? और मैं जो भी सोचती हूँ हमेशा सही सोचती हूँ। आप हमेशा गलत सोचते, गलत बोलते। अच्छा, तुम जा रही हो? नहीं, मैं रह रही हूँ। क्या कुछ बोला तुमने? मैं रह रही हूँ, लेकिन मैं गेस्ट रूम में रहूंगी। Of course, तुम गेस्ट रूम में रहोगी ना। मेरे रूम में आके तो ना रहोगी। मैंने तो ना बताया मेरे रूम में आके रहो। नो वे, नो चांस। तुम्हारा जो सामान है ना वो गेस्ट बेडरूम में रखवा दिया गया है। डोंट वरी। गुड। पापा, मुझे नींद बहुत आ रही है, मैं चलता हूँ सोने। हाँ, तुम्हें गेस्ट बेडरूम का रास्ता दिखाता हूँ। मैं खुद चली जाऊंगी। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। जाओ जाओ, लंगड़ाते हुए जाओ। मैं चला सोने। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गीतांजलि, ये दोनों तो लड़ रहे हैं। ये तो मीठी वाली लड़ाई है। ऐसी लड़ाइयाँ तो होती ही रहनी चाहिए, इसी से प्यार बढ़ता है। अच्छा, कैसे कैसे? देख लीजिए, इनकी लड़ाई भी मीठी होती जा रही है। अगर मैंने कांड नहीं किया था ना तो आज ऋषि के छोटे भाई बहन की प्लानिंग हो रही होती। अरे ट्रस्ट मी, इन्हें जितनी ज्यादा ढील दोगे
उतना ही पास आते जाएंगे। अखिल, ये पकड़, तीर्थ को दे दे, वो सुमन के कमरे में रख देगा। तीर्थ भाई को क्यों परेशान करना, मैं दे आता हूँ ना। अरे गधे की औलाद, सच गधे की औलाद मतलब मैं गधा? ना ना ना, तू 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 गधा, तू सिर्फ गधा। अरे तीर्थ को जाने दे सुमन के कमरे में, मिलेंगे, एक साथ बात करेंगे, मीठी लड़ाई करेंगे, नजदीक आएंगे, प्यार बढ़ेगा, समझ रहा है? ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई। दिमाग में आएगी कैसे? गधा जो है ये। और आप गधे के बाप। जूता उठा के मारेगा, हिम्मत तो देखो। हाँ? ऐसी बात आपके दिमाग में अपनी पत्नी के लिए नहीं आती? क्या बोल रही हो गीतांजलि? हमारी उम्र क्या है? कम से कम उम्र का तो लिहाज करो ना। पीछे खड़ा है अकेल, सुन रहा है सब कुछ। क्या कह रहे हैं? चलिए चलिए। कुछ भी बोल देती हो, सच में। सुमन भाभी के आते ही इस घर में कैसे घर की बिल्कुल हवा बदल गई। अरे विक्रम, क्या कर रहे हो? इतना आवाज करो कि कोई आ जाएगा। तो आने दो। अरुण के दिमाग खराब हो रहा है मेरा, सब कुछ खत्म होता जा रहा है कि तीर्थ और सुमन को दूर करने की हर कोशिश नाकामयाब हो रही है मेरी। तो क्या गमले तोड़ने से कामयाब हो जाओगे? हाँ, बेचारे पौधों पे क्यों गुस्सा उतार रहे हो? इससे बेटर कोई प्लान सोचो, कम अप विद अ प्लान। कैसा प्लान? मैं जो कुछ भी करता हूँ वो दोनों और करीब आ जाते हैं। मेरे पास एक प्लान है। क्या प्लान? ये क्या? तुम्हारी बीमारी की दवा, तुम्हारे और सुमन के पास आने की दवा, तुम्हारी खुशियों की दवा। क्या बकवास है ये? हाँ, क्या बातें कर रही हैं? तुम्हें सुमन चाहिए या मुझे बस ताने कसने में ही खुश हूं? अगर सुमन चाहिए तो यही एक तरीका है। तुम्हें पता भी है उनकी केमिस्ट्री को 100 मार्क्स क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो 1 + 1 1 हो चुके हैं। दो जिस्म एक जान टाइप्स, शादी का लड्डू खा चुके हैं वो दोनों। और तुमने शादी का लड्डू तो क्या, प्यार के पकौड़े भी नहीं तले। सुमन ने तो तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने दिया होगा, है ना? ये दवा उसकी हर नाक को हाँ में बदलेगा, तुम दोनों को पास ले आएगी, तुम दोनों को 1 + 1 बंद कर देगी। और एक बार तुम दोनों एक हो गए तो कोई भी तुम दोनों को अलग नहीं कर पाएगा। जो तुमने चाहा है वो तुम्हें मिलेगा विक्रम। अपने जैसा चीप समझा मुझे। इतनी गिरी हुई हरकत करूंगा, वो भी अपनी सुमन के साथ। ओके, मत करो। तुम्हें जो करना है जाके करो। जिम जाओ, बेंच प्रेस मारो, डेडलिफ्ट करो। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ, इस सब से तुम्हें सुमन मिलने नहीं वाली। और जब वो नेता नेती एक हो जाए ना, तो प्लीज मेरे पास रोते रोते मत आना। रुकिए। लेकिन हम ये करेंगे कैसे? वो सब मुझ पे छोड़ दो। ऐसी घटिया हरकतों में मैं एक्सपर्ट हूँ। तुम्हें बस आज रात सुमन के कमरे में घुसना है, कैसे भी। सुमन ना, ये माँ ने भेजा है। हाँ, थैंक यू। पैर में काफी दर्द हो रहा है, मैं पेन किलर ले आता हूँ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई दवाई ववाई नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं। तुम क्या हमेशा मेरे कहने के ऑपोजिट करती हो? मैं हमेशा वो करती हूँ जो सही है। जिस दिन आप सही करेंगे ना, मैं आपकी बात शायद मान लूं। मुझे हर छोटी मोटी बात पे दवाई लेना अच्छा नहीं लगता। पैर पकड़ के खुद बैठी हुई हो दर्द में और कह रही हो छोटी मोटी बात। ये छोटी मोटी बात नहीं है। पहली बात, मैं खड़ी हूँ। सेकंड बात, ये दर्द मेरे लिए छोटा ही है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं हल्दी का दूध ले आता हूँ तुम्हारे लिए। वो ठीक है या उसमें भी कोई प्रॉब्लम है आपको? आपको मेरे लिए इतना एफर्ट लेने की जरूरत नहीं है। जानता हूँ, लेकिन ये एफर्ट नहीं है। ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे ऋषि की सुमी हो और ऋषि की वजह से हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
इसीलिए सिर्फ मैं तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ, दैट्स इट। मैं एक्चुअली किचन ही जा रहा था अपने लिए ग्रीन टी लेने। तुम्हें याद है? सब याद है, एक बात नहीं भूली। जो हुआ, जो आपने किया। मैं बस दूध लेके आता हूँ। मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम्हारे शाम की बारी। एंड बस सुमन हमेशा के लिए तुम्हारी। लेकिन अगर ये हमारा प्लान कामयाब हो गया तो मैं सुमन को कहूंगा क्या? हमें फेस कैसे करूंगा सुमन को? अगर सुमन को पता चल गया कि सब कुछ मैंने किया है तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। और तुम ना बस जिम ही जाओ, वर्कआउट ही करते रहो। यार तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, स्पून फीडिंग करानी पड़ेगी। कम ऑन यार विक्रम, उसे नहीं पता चलेगा। बहुत स्ट्रांग है मेरा प्लान, डोंट वरी। और वो दवाई का क्या? कौन सी दवाई? देखो वो होली पार्टी से आई है, किसी ने उसे भांग पिला दी होगी। लेकिन सुमन को तो पता होगा ना कि उसने भांग नहीं पी। गॉड विक्रम, तो कह देना कि तुमने उसे बोतल से ठंडाई पीते हुए देखा, उसमें भांग होगी और उसे चढ़ गई होगी। और उसे ये कह देना कि तुम उसके कमरे में उसे चेक करने आए हो कि वो ठीक है या नहीं। और फिर जब तुम उसके कमरे में गए, उसने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। तुमने छुड़ाने की कोशिश की पर उसने नहीं छोड़ा, और फिर तुम भी उससे प्यार करते हो तो अपने आप को संभाल नहीं पाए। एंड प्लीज ये सब कहते हुए ना थोड़ा सा रो देना। वो तुम पे विश्वास कर देगी, वो वैसे ही कहती है ना, तुम पे इतना भरोसा है, वो इजीली तुम पे बिलीव कर लेगी, ट्रस्ट मी। उसके बाद सुमन और मैं हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। अच्छा सुनो, मैं ना मेन डोर को खुला रखूंगी, अंदर आते ही लेफ्ट पे दूसरा कमरा सुमन का है। हल्दी वाला दूध। थैंक यू। क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ? मैं बस यहाँ बैठ रहा था। क्यों? मेरे साथ क्यों बैठ रहे हैं? जाइए। ना, मुझे तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं, 0% भरोसा है तुम पे। मैं जानता हूँ तुम आधा ग्लास छोड़ दोगी, फिर कल ना दर्द में तड़पोगी। आई नो दैट। पियो इसको। एक सेकेंड, बच्ची नहीं हूँ मैं। बच्चों जैसा बिहेव तो करती हो तुम। जब तक ये फिनिश नहीं करोगी ना, मैं यहीं पे बैठूंगा। एक सेकेंड, बैठा ना, फाइन, मेरे साथ नहीं, उधर मुझसे दूर जाके बैठे। मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ बैठने का। तो यहाँ बैठ पे क्यों रहे हो? नहीं बैठ रहा, वहां जा रहा हूँ।